जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि अक्टूबर 2021 का ये महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ये है राशिफल, चाहे दैनिक राशिफल हो, चाहे मासिक राशिफल हो, चाहे वार्षिक राशिफल हो। यह सब राशि यानी चंद्रमा पर आधारित होता है। आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर 8 नंबर वृश्चिक राशि में बैठे हैं या बचपन में आपका नाम वृश्चिक राशि के आधार पर रखा गया तो यह वीडियो, यह गोचर आपके लिए है, क्योंकि यह एक गोचरीय घटना है कि ब्रह्मांड में इस महीने ग्रह कहाँ प्लेसमेंट कर रहे हैं, आपकी राशि से किस प्रकार की प्लैनेटरी पोजीशन उनकी चल रही है, क्या वो ग्रह गोचर में वेध कर रहे हैं, वो वेद आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, या ग्रहों की स्थितियां आपके लिए कैसी हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसको हम मासिक राशिफल बोलते हैं। इस मासिक राशिफल में गोचरीय घटना होती है और जो चंद्रमा से देखी जाती है, इसलिए ये राशि के आधार पर है। 30% तक परिणाम देती है, बाकी के 70% रिजल्ट आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह, दशा, फल, वर्ग कुंडलियों के आधार पर देखे जाते हैं। क्योंकि सभी की कुंडली हमारे पास नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ गोचर से संबंधित जानकारी आपको देते हैं राशिफल, मासिक राशिफल के तौर पे। सबसे अच्छी बात इस महीने यह है कि कुंडली में बैठे हुए ग्रह अशुभ भावों में ट्रांजिट नहीं कर रहे, यानी 6, 8, 12 भाव खाली हैं। इनके अंदर कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन नहीं है, कोई भी ग्रह यहाँ नहीं गया। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके लिए है। वृश्चिक राशि से मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा गुरु शनि के योग की। बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को वक्री हुए, यानी कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर गए, जहाँ पे ये ग्रह वक्री है, नीच भी हैं। लेकिन अभी ये ग्रह यहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी प्लेसमेंट के भी फल देगा, जहाँ का मालिक है वहाँ के भी फल देगा, गुरु शनि युति के भी फल देंगे। राशि से तीसरे घर में शनि स्वराशि के वक्री होकर चल रहे हैं। व्यक्ति जीवन में योजनाएं बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बहुत से लोगों ने इस दौरान बताया है कि उन्होंने टूर से, ट्रैवलिंग से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, स्थान परिवर्तन करके, दूर से जगह से जुड़कर, विदेशों से संपर्क बनाकर लाभ लिया है। ये सब चीज़ें उन्हें शनिदेव की बदौलत मिल रही हैं। तीसरे घर में अगर ग्रह वक्री अवस्था में हो तो व्यक्ति क्रिएटिव हो जाता है। व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ ना कुछ खोज करना चाहता है, क्योंकि वक्री ग्रह चेष्टा बली है। यह सूर्य की आभाओं से दूर है, इसलिए वक्री है। चेष्टा बली है, ग्रह के भीतर स्ट्रेंथ बढ़ गई है, क्योंकि षडबल में चेष्टा बल वक्री ग्रह को प्राप्त होता है। यानी ऐसे प्लेनेट को मैं बली मानता हूँ। शास्त्रकारों की माने तो वो इसको शक्त कहते हैं, शक्तिशाली। तो ये गुरु शनि की युति 3rd हाउस में एक साथ दोहरा गोचर एक्टिवेट है, तो ये तीसरे घर से संबंधित संयम, सहजता, ध्यान, आपके कार्य करने की क्षमताएं, आपका धैर्य, आपका साहस, इनको बढ़ाने के लिए प्रयासरत है ये कॉम्बिनेशन। बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे और पंचम के मालिक हैं, जहां से धन, वाणी, परिवार, कुटुंब, सोर्स ऑफ इनकम, पैसा आ रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा है? बोलचाल से पैसा आता है। आप जो बात करते हैं लोगों से, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सब यहाँ से ही मिलता है। वहीं पंचम भाव एजुकेशन का भाव है, बुद्धि का भाव है, योजनाओं का भाव है। बुद्धि से ही आप अपने जीवन में योजना बनाते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, स्टॉक्स खरीद दिए, वो सब 5th हाउस से आते हैं, क्योंकि शुरुआत इनकी बुद्धि से ही है। मन में विचार आया, मुझे ये कार्य करना है, यानी बुद्धि 5th हाउस से कार्य चल रहा है। तो ये बुध बृहस्पति की जो युति है शनि के साथ, ये आपके लिए फेवरेबल है। यानी आप योजना बना के कार्य कर रहे हो, आप अपनी बुद्धि लगा रहे हो, आप अपना ज्ञान लगा रहे हो और उनसे आपको फायदा मिल रहा है। बृहस्पति शनि, क्योंकि 2 प्लैनेट एक साथ 3rd हाउस को एक्टिवेट करते हैं, वहीं ये स्थिति आपके भाग्य स्थान को भी दृष्टि दे रही है। व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी योजनाओं से, अपने कर्म से आगे बढ़ रहा है। एक्टिंग के फील्ड में हो, डांसर हो, लिखते हो, कलाकार हो, राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं, आप डायलॉग लिखते हो, आप पत्रिका लिखते हो,
आप लोगों को उपदेश देते हो, आप साधु महात्मा हो जो लोगों को प्रीचिंग्स देते हो, उन सब के लिए ये कॉम्बिनेशन और बेहतर है, क्योंकि थर्ड हाउस से ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो अभी इनके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा ये कॉम्बिनेशन अभी अपने तौर पे पूरे फल देगा, इसको मैं खराब नहीं कहता। इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बना हुआ, आप जाके वहाँ देख सकते हैं मेरे चैनल पर कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन कैसा। अब मैं बात करूँगा शुक्र केतु के योग की। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जिससे हम जीवन की सुख सुविधाएं देखते हैं। अगर वो आपकी राशि में, मंगल की राशि में आया है केतु के साथ, तो आपकी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए आया है, क्योंकि वो सप्तम का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है। सप्तम भाव काम त्रिकोण का दूसरा भाव है, आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा, आपका ध्यान सुख साधन की तरफ आकर्षित करेगा। आप इस दौरान कोई छोटी सी यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 12th लॉर्ड भी है। शौक पर पैसा खर्च हो रहा है, यात्राओं पर पैसा खर्च हो रहा है, मन करता है कि घर के अंदर कुछ अच्छा करा लूँ, मन करता है खुशियाँ बांट लूँ, कुछ घूम लूँ, कुछ पैसे खर्च कर लूँ, अपनी लग्जरीज पे पैसा खर्च कर लूँ, वो सब इस शुक्र की वजह से ही आता है। प्लेसमेंट क्योंकि राशि के ऊपर है इसलिए खराब नहीं है, भले ही ग्रह 2 खराब स्थानों का मालिक मान सकता हूँ मैं इसे, लेकिन सौम्य ग्रह नुकसान नहीं देता। केतु इसके साथ है, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा, अपनी इच्छाओं को ज़्यादा ना बढ़ने दें, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन ठीक है। लगन में राशि में आया हुआ सौम्य ग्रह आपको बल देता है, आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, आपकी हेल्थ को सिक्योर करने का प्रयास कर रहा है, तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा। 7th हाउस में राहु एक्सॉल्टेड है, उच्च का बैठा हुआ है, किसके साइन में है? शुक्र के साइन में, और शुक्र राशि में है, इसलिए राहु केतु और शुक्र नुकसानदायक नहीं कह सकता मैं यहाँ, बस व्यक्ति अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखे तो। अब देखिएगा त्रिग्रही योग, सूर्य भी है, मंगल भी है, बुध भी है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा आपकी राशि के मालिक मंगल से। राशि का मालिक एकादश में, आपका मन, आपकी बॉडी लाभ स्थान में पहुंच गए, यानी आप कार्य करना तो शुरू करो, बुद्धि लगानी तो शुरू करो, योजना बनानी तो शुरू करो, मेहनत करना स्टार्ट तो करो। आपका एनर्जी देने वाला प्लैनेट मंगल कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहा है, राशि से 11th में ट्रांजिट कर रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए तैयार है, इसको हम ये मान सकते हैं। मंगल का कनेक्शन 11 से बैठकर 2nd हाउस में भी है। कहाँ से पैसा आएगा? वे ऑफ टॉकिंग से, बोलचाल से प्रभावित होकर लोग आकर्षित होंगे, आपसे काम करने के लिए तैयार होंगे, आपसे सेवा लेंगे कि मुझे भी आपसे सेवा लेनी है, मुझे भी आपसे कंसल्ट करना है, वो सब चीज़ें यहाँ से आती हैं। मंगल का फिर से कनेक्शन 5th हाउस से आता है, और 5th लॉर्ड जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है मंगल को, यानी मंगल बृहस्पति की राशि को देखे और बृहस्पति मंगल को देखे, यानी मंगल धन से संबंध बना रहा है और धन का कारक मंगल को दृष्टि दे रहा है, यानी धन योग है, बुद्धिमानी से धन योग है, शिक्षा से धन योग है, योजनाओं से धन योग है, वे ऑफ टॉकिंग से धन योग है, क्योंकि धन तो मिलके रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्लैनेट इन 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन, वहाँ पे गया हुआ कोई भी प्लैनेट लाभ तो देता ही देता है, और ऊपर से आपकी राशि का मालिक भी हो जाए, बृहस्पति उसके साथ भी हो जाए तो और बेहतर। 22 और 23 लगभग अक्टूबर तक मंगल इसी राशि में रहेंगे, उसके बाद ट्रांजिट करके वो तुला में पहुंच जाएंगे। वहां जाके थोड़ा कह सकते हैं कि एफर्ट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल की शुरुआत 22-23 तारीख तक आपके लिए फेवरेबल है। सूर्य भी इसी के साथ है। कौन है सूर्य? दशमेश, कर्म कराने वाला ग्रह, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बताने वाला ग्रह। ये वो कर्म भी है जो आप रोज़ाना करते हो, यहाँ से एक पार्ट प्रोफेशनल लाइफ का भी निकल के आता है। अब सूर्य मंगल के साथ युति करते हुए 11th हाउस में धन योग क्रिएट कर रहे हैं। 10th लॉर्ड इन 11th हाउस, कर्म का लाभ मिलेगा, कर्म से फायदा होगा, ख्याति बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आपको किसी न किसी प्रकार का सामाजिक रूप से भी सम्मान मिल सकता है, राजकीय तौर पर सम्मान मिल सकता है, राजनीतिक तौर पर सम्मान मिल सकता है। जब मैं सम्मान की बात करता हूं तो हो सकता है ऑफिस के अंदर आपका पद प्रतिष्ठा बढ़े,
समाज के अंदर आपकी कोई पद प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा हम यहाँ इस प्लैनेट्स के अनुसार कह सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य मंगल की युति 11th हाउस में है। जितने ज़्यादा प्लैनेट 11 से कनेक्शन होते हैं उतने ज़्यादा गेन होते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है, व्यक्ति एक नहीं कई कई माध्यमों से पैसा कमा रहा होता है। अब इस पे एक और बेहतर प्लैनेट की जिम्मेवारी मिली, वो है मरकरी, 11th लॉर्ड इन 11th हाउस, लाभ का मालिक अपने ही घर में बुध उच्च का होके बैठा है। जब 11वें का मालिक 11वें में स्वराशि में हो, उच्च हो और वक्री होते हुए डिग्री कली मूल त्रिकोण तक भी जाएगा तो इससे ज़्यादा बली ग्रह कोई नहीं। और इसको 2 राजयोग कारक ग्रह सूर्य मंगल भी दृष्टि वो अपनी युति से प्रभावित करते हैं। यानी 11th लॉर्ड इन 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन, प्रमोशन नहीं हुआ है, प्रमोशन होगा, कोई बड़ी डील हो सकती है, कोई बड़ा फायदा मिल सकता है आपको, क्योंकि ये गोचर है। गोचर ने तो अपनी पूरी रूपरेखा साफ तौर पे रख दी कि भैया मैं तो तुमको फ़ायदा दूंगा। अब तुम्हारी दशा ही बहुत ख़राब चल रही हो तो बात अलग है, और अगर दशा में थोड़ी बहुत भी जान है तो निश्चित समझ लीजिए कि आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये सारे प्लैनेट मिलके देख रहे हैं 5th हाउस को, और 5th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति इनको दृष्टि दे रहा है, यानी एजुकेशन के थ्रू भी फायदा। कभी कभी ऐसे में व्यक्ति अगर कोई स्टॉक्स खरीद ले, कोई शेयर खरीद ले, तो वो 1-1.5 महीने में बड़ा अच्छा राइज कर जाता है कि व्यक्ति ने 2-4 लाख रुपए लगाए और उसमें उसको फ़ायदा मिल गया कि उसने एक ही महीने में 60-70 हज़ार रुपये कमा लिए, लगातार स्टॉक्स हाई तरफ चला गया। इसको हम ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बेटर है। बृहस्पति शनि भी आपके लिए बेटर हैं, सूर्य मंगल बुध भी आपके लिए बढ़िया ही हैं, और शुक्र केतु की युति को भी मैं खराब नहीं मानता। पूरे महीने सभी ग्रह 3 भावों में होकर सिमट गए, 1 2 3, और आप देखिएगा कि एक एक करके ये यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है। ये भाव इससे एकादश है, ये भाव इससे एकादश है, ये इससे तीसरा है, ये इससे तीसरा है। यानी एफर्ट्स और लाभ, एफर्ट्स और लाभ, एफर्ट्स और लाभ का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये देखिएगा कितने बेहतरीन कॉम्बिनेशंस आपको मिल रहे हैं। अगर आपकी दशाएं बहुत अच्छी हुई तो आप इस महीने वो सब प्राप्त कर सकते हैं जिसका इंतजार आपको काफ़ी लंबे समय से है। तो ये था मेरा आज का विषय कि अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।